Good morning to all of you, my dear respected students. Today, I'm just begin with the concept of mobile processors, VoIP, and Wi-Fi, and there is a WiMAX. My dear respected students, you all are requested to kindly unmute yourself. No issues with that. And just tell me one thing, my dear respected students. Just tell me one thing. What is written on the screen? सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे. क्या लिखा हुआ है? मोबाइल प्रोसेसर्स. मोबाइल प्रोसेसर्स. प्रभ, जब आप लोग सिस्टम परचेज करते हैं या आप मोबाइल्स परचेज करने जाते हो, तो कभी इसके बारे में देखा है, पढ़ा है कि कौन सा मोबाइल प्रोसेसर लेना चाहिए या कौन सा हमको कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर परचेज करना चाहिए और क्यों? ऐसा कुछ कभी सोचा है? कभी कॉन्फ़िगरेशन देखी है अच्छे तरीके से? यस सर. वेरी गुड. आपके पास सिस्टम होगा घर पे, है ना? यस सर. प्रभ जी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा प्रोसेसर है आपके पास? सर ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਚੇਤਾ नहीं हैगा. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात. अब देख, हम यही कहना चाहते हैं और यही विचार करना चाहते हैं कि हमारे पास सिस्टम है और हमें ये नहीं पता कि हमारे पास प्रोसेसर कौन सा है. कोई बात नहीं, नो इश्यूज विद दैट. मैं चलूंगा ईशान के पास. ईशान. यस सर. ईशान, अपने पास जो घर पे सिस्टम है उसका प्रोसेसर कौन सा है? मोबाइल प्रोसेसर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, पता नहीं लगता है. नहीं, मोबाइल की बात तो मैंने की नहीं आपसे. मैंने अभी आपसे पूछा है कि आपके पास जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसका प्रोसेसर कौन सा है? सर इंटेल. प्रोसेसर की कंपनी का नाम बता रहे हैं आप, इंटेल. प्रोसेसर की बात कर रहा हूं. Yes. आपके पास P4 है, आपके पास ड्यूल कोर है, आपके पास i3 है, आपके पास i5 है, आपके पास i7 है, कौन सा? i3 है. अब आपको याद आया जब कमलजीत Yes. सर ने बोला. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. अब जरा ध्यान से सुनिएगा. आपको भगवान ने एक चीज दी है, दैट इज ब्रेन. सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं और सब अनम्यूटेड हैं. अगर सबको भगवान ने दिया है जो मैंने अभी बोला, तो एक बार मुझे यस की आवाज सुनाई दे जाए. यस सर. अरे वाह, क्या बात है. यस, बिल्कुल. और ये जो ब्रेन आपको गॉड ने दिया है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेसर. ये क्या है आप लोगों के लिए? प्रोसेसर. अब होता क्या है, आप सबको पता है, मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा. प्रोसेसर इज बेसिकली whatever we accept, we are supposed to process with the help of processor and provide the desired output. जो हमें कहा जाता है करने के लिए, उसको हम अपने ब्रेन या प्रोसेसर के साथ सोचते हैं, विचारते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके मुताबिक हम उसको क्या देते हैं? आउटपुट. सबके पास फोन अवेलेबल है? मुझे यस में आंसर सुनाई दे. सबके पास है अवेलेबल? यस और नो? यस सर. और आप में से, मैं श्योर हूं, आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरे फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है, किस कंपनी का प्रोसेसर है, ये आपको नहीं पता होगा. जिसको पता है वो मुझे बता सकता है, हैंड रेज कर सकता है, हम उससे विचार विमर्श करेंगे. अभी तक मेरे पास किसी का कोई हैंड रेज नहीं आया. अमन का हैंड रेज आया है. वाह, क्या बात है. अमन, मनवीर जी का भी. वेरी गुड, वेरी गुड. अमन, कौन सा प्रोसेसर है आपके पास? सर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710. अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे. और ये क्वालकॉम आपको पता है कंपनी कहाँ की है, कहाँ से बिलोंग करती है? सर क्वालकॉम, हाँ, जो कंपनी आप बता रहे हैं कि आपके पास जो कंपनी का प्रोसेसर है, किस कंट्री से बिलोंग करती है ये? सर कंट्री तो नहीं पता. शायद यूएस है सर. वेरी गुड. शायद यूएस नहीं है मेरे बेटा, 110% यूएस है. मनवीर जी, एक बार आप भी बता दीजिए कौन सा प्रोसेसर है आपके पास? स्नैपड्रैगन. अरे वाह, 665. क्या बात है, क्या बात है. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. स्टार्ट करते हैं. देखिएगा जरा, म्यूट कर लीजिएगा मनवीर जी. वेरी गुड, ग्रेट. सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं. प्रोसेसर आर रिक्वायर्ड टू रन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. प्रोसेसर आर नाउ अवेलेबल इन मेनी कोर्स. मेरे बच्चों, जो लोग जिनके बैकग्राउंड पे डिस्टरबेंस नहीं है वो अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास
कौन कौन से कोर्स होते हैं और कोर्स हैं क्या, थोड़ा सा अगर कोई गाइड कर सके। सर कोर सर मतलब एक वक्त कितने प्रोसेसर सर वो जैसे सर डुअल कोर है तो 2 कर सकता है, क्वाड Very good. कोर है 4, ऑक्टा कोर 8। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, सब लोगों की आवाज है मुझे। अगर मेरे पास सिंगल कोर है तो कितने प्रोसेसर है मेरे पास? अरे 1 और अगर मेरे पास ड्यूल है तो कितने प्रोसेसर है मेरे पास? 2 अगर मेरे पास क्वाड है, क्वाड कोर, फिर कितने हैं? 4। अगर मेरे पास ऑक्टा कोर है फिर कितने हैं मेरे पास? 8 वेरी गुड। और अगर मेरे पास हेक्सा है तो फिर कितने कोर्स है मेरे पास? 6 किसने बोला 6 नहीं, हेक्सा मींस हाउ मेनी कोर्स? 16। 1 6 16। मेरे बेटा जरा कृपया करके ध्यान दीजिएगा इस और ध्यान को एकाग्रचित करिएगा। और कंवल जी सर क्या लिखने वाले हैं इधर देखिए, मैं आपसे सबसे विचार करने वाला हूं। मैंने लिखा व्हाई कोर्स आर सो इम्पोर्टेंट। ये कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे इसका आंसर देंगे, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने यहां लिखा माय क्वेश्चन इज 5 एक्सपोनेंट 5 प्लस 4 एक्सपोनेंट 4 प्लस 3 एक्सपोनेंट 3 प्लस 2 एक्सपोनेंट 2। मेरे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और अगर मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे आके एक प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर मेरे पास अवेलेबल है और इस प्रोसेसर के लिए मैंने यहाँ टाइप किया दिस इज बेसिकली टू बी कंसीडर्ड एज, ये जो प्रोसेसर है मेरे पास दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाड कोर। क्वाड का मतलब मेरे बच्चों कितने प्रोसेसर होंगे इसके अंदर? 4। सिर्फ एक आधे की आवाज आई मुझे, बाकियों की आवाज नहीं आई। हाउ मेनी प्रोसेसर विल बी देयर? 4। वेरी गुड, ग्रेट। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू allocate this particular problem to further 4 different sections or to 4 different kinds of processors. My dear respected students, what we are going to do here is I am just going to allocate in such a manner, हम यहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स एलोकेट करते जा रहे हैं। और मैंने क्या करना शुरू किया, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने 4 प्रोसेसर 4 कोर दिखाए और इसमें लिखना शुरू किया। मैंने सबसे पहले मैं लिखा 5 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू, यार इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नहीं आता, पहले मुझे बताना 5 इंटू 5 कितने हैं? 25 सबकी आवाज आए। 5 इंटू 5 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 5 625 अरे वाह, और 625 इंटू 5 दैट इज 3125। वेरी गुड। अब मैंने सिमिलरली, वेरी गुड, ग्रेट, मैंने बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे इसको टास्क दिया और यहाँ लिखा 4 एक्सपोनेंट 4। यार इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हो क्या होगा? 56 मेरे बच्चों ने बोला 256। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 3 एक्सपोनेंट 3 और इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? 27। और मैंने लास्ट वाला यहाँ लिखा और मैंने यहाँ लिखा 2 एक्सपोनेंट 2, इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? 4। और इसका टोटल जो आंसर मेरे पास आएगा, टोटल बता सकते हैं क्या होगा? दैट इज 3 4 1 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिंगल कोर या ड्यूल कोर यूज कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली जो काम करने की स्पीड है वो कम होती या ज्यादा होती मेरे बच्चों? ज्यादा। ये देखो मैंने बोला अगर मेरे पास 2 कोर है और मेरे पास क्वाड कोर है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ड्यूल कोर की या क्वाड कोर की? क्वाड। क्यों ज्यादा होगी मेरे बच्चों उसकी स्पीड?
ज्यादा प्रोसेस क्योंकि कर सकता उसके है। पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो अपने टास्क को ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके क्विकली उसका रिजल्ट जो है वो ले सकता है। आइएगा मेरे बच्चों, दोबारा देखने की कृपालता कीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट पे आया, सेम चीज जो अभी हमने विचार की। फर्स्ट इट वाज सिंगल कोर, देन केम ड्यूल कोर, देन वी हैव क्वाड, ऑक्टा, एंड देन देयर इज हेक्सा। My dear respected students, most processor available today are 64-bit as against 32-bit earlier. अब 64-bit का लिख लीजिएगा, चाहे अगर कहीं लिख रहे हैं तो ये जो बिट सिस्टम होता है that is basically related with a memory addressing. मुझे आवाज आए कि मैंने क्या बोला, किस चीज के लिए है ये बिट सिस्टम मेरे बच्चों? मेमोरी और जितनी मेमोरी एड्रेसिंग हम ज्यादा कर पाएंगे उतने ही टास्क को हम ज्यादा टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट टास्क आया, द प्रोसेसिंग स्पीड हैज आल्सो टच 3.0 to 3.5 GHz। यार ये GHz का मतलब क्या होता है भाई? गीगाहर्ट्ज। और ये है मेरे बच्चों, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गीगाहर्ट्ज रिप्रेजेंटिंग अ क्लॉक स्पीड, that how quickly that processor is going to perform the task, वो कितनी जल्दी और कितनी फास्ट जो है किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। लास्ट चीज मेरे बच्चों, द एबिलिटी टू इक्विप मोबाइल प्रोसेसर विद जीपीयू। जीपीयू की फुल फॉर्म बोल दीजिएगा एक बार, क्या लिखा हुआ है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट has enabled the device to perform out best graphic pictures having 3D capabilities. 3D means थ्री डायमेंशनल वर्चुअल रियलिटी। यार कोई आप में से कोई भी बच्चा मुझे वर्चुअल रियलिटी के बारे में अगर कुछ आइडिया हो तो बता सकता है, हैंड रेज करके। और मुझे 100% श्योर हूं कि काफी लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। अमन ने हैंड रेज किया है, सिर्फ अमन ने अभी तक हैंड रेज किया है, वर्चुअल रियलिटी, और किसी ने नहीं। अच्छा, अमन से पूछते हैं। चल अमन तू बता, एक और हैंड रेज आया था अभी, वेरी गुड, केशव जी ने भी किया, विभू ने। अमन तू रहने दे, विभू के पास चलता हूं। विभू जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअल रियलिटी? Sir, virtual reality is like an created environment that stimulates different world, which is in 3D. ओके। अच्छा, म्यूट करिएगा अपने आप को। विभू जी, जो सरल शब्दों में अगर इसका व्याख्यान करूं ना, अब है क्या, अगर मैं पायलट बनना चाहता हूं तो जैसे आप कार सीखते हैं या हम बाइसाइकिल सीखते हैं या टू व्हीलर सीखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपने ना, जो हमारे पास, जैसे मुझे बाइक सीखनी है तो मैं बाइक ले जाता हूं और कहीं गिरता हूं, कभी नीचे गिराता हूं और उसको फिर सीख लेता हूं। बट क्या होता है कि जब पायलट्स, आजकल के टाइम में जो पायलट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है या बहुत सारी गेम्स आप आजकल खेलते हैं जो, वो क्या होती हैं कि पायलट्स को, अब जिसको पायलट को प्लेन उड़ाना नहीं आता उसको आप प्लेन तो नहीं देंगे डायरेक्टली, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं यूज करने के लिए, जिसमें बिल्कुल वैसा ही वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जैसे कि वो रियल लाइफ में प्लेन को चलाएगा, उसी प्रकार का एक्सपीरियंस उसको दिया जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। और लास्ट चीज मेरे बच्चों आ गई 2K। मेरे बच्चों से मैंने 2K के बारे में बात किया था, और इसको मेरे ख्याल से बोलते क्या है, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट वी कॉल्ड 4K। विभू का हाथ पहले से ही खड़ा है मुझे लगता है ना, वो बोलेगा सर हमने तो पहले से ही हैंड रेज किया हुआ था। 4K किसी को 4K? अरे यार अमन ही है। भव कहाँ गया यार, आज भव नहीं बोल रहा, क्या बात? 4K की बात कर रहा हूं। मेरे केशव ने भी हाथ खड़ा किया है। केशव बताया यार 4K क्या होता है? पिक्चर की रेजोल्यूशन 4000। अरे वाह, जो एग्जैक्टली रेजोल्यूशन होती है ना केशव जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं 4000, बट जो एग्जैक्टली रेजोल्यूशन होती है वो होती है 3840, मतलब जो हॉरिजॉन्टल देखते हैं, और हम जो वर्टिकल देखते हैं वो अप्रोक्सीमेटली होती है 2160।
2160, इस चीज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहता है कि जब स्क्रीन पे अप्रोक्सीमेटली 80 लाख पिक्सल्स अवेलेबल होते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा एचडी, या फिर उसको बोला जाता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ 4K। मेरे प्यारे बच्चों, सब अपने आप को अनम्यूट करिए फटाफट। वेरी गुड, सब अनम्यूट करिए। मैं एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो अभी तक हमने किया है। सबसे पहले लवदीप। लवदीप, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? Yes, sir. लवदीप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ हेक्साकोर? Hexa-core has 16 processors. वेरी गुड, ग्रेट। म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूं आपसे 30, मैं पूछूंगा, नेक्स्ट पूछूंगा बनमीत जी से। बनमीत जी, 32 बिट एंड 64 बिट इज अ डैश। बनमीत अवेलेबल है मेरा बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. हाँ जी, 32 बिट और 64 बिट जो है बनमीत, उसको हम क्या, कौन सी एड्रेसिंग बोलते हैं मेरे बेटा? बनमीत को नहीं पता, सच बता दे, पता है कि नहीं पता? नहीं पता. नहीं पता। किसको पता है वो बोलेगा। सर रवनी- मेमोरी एड्रेस। अरे वाह, ये कौन था? जतिन था। मेमोरी एड्रेसिंग, वेरी गुड, ग्रेट। ये लोग सुन रहे थे ध्यान से। अच्छा, उसके बाद डैश इज, मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर नाम लेता हूं। डैश इज रिप्रेजेंटिंग फॉर क्लॉक स्पीड। मैं गुरलीन जी के पास जाऊंगा। गुरलीन, क्या चीज अभी हमने डिस्कस की थी जो रिप्रेजेंट करती है क्लॉक स्पीड को? सर गीगाहर्ट्ज वाली जो टर्म थी. गीगाहर्ट्ज, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। अब मैं चलता हूं अपने प्रीत गोगना जी के पास, मेरी बेटी के पास। बेटा, 4K क्या होता है प्रीत? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 4K? सर रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन। 4K इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज, क्या बोल सकते हैं उसको मेरे बेटा? कुछ अभी हमने विचार किया था प्रीत, अल्ट्रा करके कुछ बोलते हैं, अल्ट्रा। अल्ट्रा एचडी. अल्ट्रा एचडी। और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये आपसे नहीं पूछ रहा, किसी और से पूछूंगा। मनवीर, अल्ट्रा एचडी के अंदर हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स होते हैं बेटा? 3860 3840। और वर्टिकली कितने होते हैं यार? 2160। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। अब देखिएगा जरा, नेक्स्ट ध्यान इधर इस और एकाग्रचित कीजिए। मेरे बच्चों, मैं अब आपको कुछ प्रोसेसर दिखा रहा हूं जो प्रोसेसर्स हमारे फोन्स में यूज होते हैं। फर्स्ट इज अ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, और ज्यादातर अभी दो बच्चों ने, जो अमन ने और मनवीर ने बोला, वो उन्होंने दोनों ने यही एग्जांपल बोली। नेक्स्ट इज सैमसंग। सैमसंग जो एक अपना एक प्रोसेसर यूज करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉइनस। और एक और चीज हम करेंगे जो एप्पल का अपना प्रोसेसर है, दैट इज जो लेटेस्ट उसके फोन्स में आ रहा है एप्पल 11 में मेरे ख्याल से, दैट इज A12 बायोनिक। और एक और कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है, दैट इज मीडियाटेक। और अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा इधर मेरी तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक OnePlus का फोन है, और अब मैं जिसका नाम हूं वो मुझे बताना कि ये क्या चीज है। जिसका भी नाम लिया जाएगा वो मुझे बताएगा कि एक्चुअल में ये है क्या चीज है ये। और सबसे पहले भव के पास। भव, देखिएगा अगर मेरी आवाज आ रही है आप तक तो। ये एक फोन है OnePlus 8 Pro। भव की आवाज आ रही है भव को? यस सर। वेरी गुड। भव, यहाँ पे 2.84 GHz लिखा है यार, इसका मतलब नहीं समझ आया क्या है? क्लॉक स्पीड 2.84 गीगाहर्ट्ज है। प्रोसेसर की काम करने की स्पीड, जिसको वो टास्क को परफॉर्म कर सकता है। और ये स्नैपड्रैगन क्या है यार, ये नहीं समझ आ रहा क्या है ये? सर प्रोसेसर की कंपनी और उसका जो
मॉडल है, दैट इज 865। और आगे लिखा है भव ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यार इसका मतलब नहीं समझ आया। नंबर ऑफ प्रोसेसर्स नंबर ऑफ प्रोसेसर्स काम कर सकते हैं। वेरी गुड। और ऑक्टा से क्या समझ आया आपको? 8। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट मैं बात करूंगा बनमीत जी के साथ। बनमीत जी नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये थोड़ा सा एक बार बताइए क्या लिखा हुआ है। Xiaomi Redmi Note 9 Pro हाँ हाँ, प्रोसेसर स्पीड क्या है उसकी मेरे बेटा? 2.3 GHz और प्रोसेसर कितने कोर का है? Octa वेरी गुड। कंपनी का नाम क्या है? Snapdragon स्नैपड्रैगन। वेरी गुड, ग्रेट। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट मेरा बच्चा आएगा हिमांशु। हिमांशु जल्दी आ भाई। यस सर। हिमांशु स्पीड क्या है प्रोसेसर की? 2 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज। और प्रोसेसर कितने कोर का लगा हुआ है? ऑक्टा का। अच्छा, उसके बाद कंपनी का नाम बता क्या है? ऑक्टा कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, प्रोसेसर की कंपनी। हेलियो। हेलियो, हेलियो नहीं है कंपनी का नाम। कौन बताएगा? अभी हमने पिछली इमेज में देखा था कि हीलियो जो कंपनी है, अरे वाह, मीडियाटेक। क्या बात है, क्या बात है, दैट इज मीडियाटेक। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये मेरे पास वीवो का है, ये भी ऑक्टा कोर है, स्नैपड्रैगन है। नेक्स्ट मेरे बच्चों देखिएगा सैमसंग। अब सैमसंग का 8 कोर एक्सॉइनस, जो इसका अपना प्रोसेसर है, किसी और का प्रोसेसर यूज नहीं करता। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ एप्पल फोन। और एप्पल के पास, अब मैं जो एप्पल वाले हैं उनसे बात करूंगा। एप्पल किसके पास है यार? हैंड रेज करना है एक बार, मुझे तो पता नहीं है। एप्पल का फोन किसके पास है कोई? सारे मेरे जैसी हैं एंड्रॉयड वाली। पहले था किसी जमाने में। अरे वाह, क्या बात। प्रभ ने हैंड रेस किया है, प्रभ कहता है मेरे पास है। प्रभ देखना जरा, ये कौन सा कितने कोर का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं एप्पल वाले? 16। अरे वाह। और जो प्रोसेसर का नाम है वो क्या नाम है प्रोसेसर का मेरे बच्चे? A13 Bionic। वेरी गुड। और किस कंपनी को बिलोंग करता है ये प्रोसेसर मेरे बच्चा? एप्पल। एप्पल को बिलोंग करता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब जरा ध्यान से इधर मेरी बात सुनिएगा, सब मेरी बात सुनेंगे। जल्दी से हम एक बार जरा इस चीज को विचार करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने किया क्या है? दैट इज अ मोबाइल प्रोसेसर। क्या डिस्कस किया है बेटा? आवाज है सब लोगों की? मोबाइल प्रोसेसर। मोबाइल प्रोसेसर्स में हमने सी से एक चीज की थी, सी से। सी स्टैंड्स फॉर कोर्स। और कोर्स के अंदर कोर्स के बाद जब हमने बात की, जो मेमोरी एड्रेसिंग के लिए हमने एक टर्म यूज की थी, 2 नाम यूज किए थे मेमोरी एड्रेसिंग के लिए। कौन कौन से थे मेरे बच्चों? 32 बिट्स एंड 64। अरे वाह, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। और उसके अंदर हमने एक GHZ यूज किया, और एक हमने किया वर्चुअल रियलिटी एंड 4K। इसके बारे में हमने ये यूज किया। हमने कोई भी 4 कंपनीज के नाम बताओ जिनके मोबाइल के अंदर प्रोसेसर यूज होते हैं। सबसे पहला एस से स्टार्ट होता है, स्नैपड्रैगन। वेरी गुड। दूसरा कौन सा है भाई? मीडियाटेक। मैंने माना मीडियाटेक। तीसरा कौन सा है भाई? एप्पल का भी मान लिया। और चौथा बताओ सैमसंग का है, सैमसंग इज एक्सॉइनस। एक्सॉइनस, वेरी गुड। अब अभी अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट बच गए हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक हो पाएगा, फटाफट देखिएगा। अब मेरे बच्चों में जो विचार कर रहा हूं आपसे, दैट इज अ प्रोटोकॉल यूज फॉर चैट। मैं बात कर रहा हूं कि वो प्रोटोकॉल जो चैटिंग के लिए, जो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड चैटिंग के लिए यूज होता है, उसको मैंने नाम दिया है IRC। दोबारा रीड करके बताइए क्या नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? IRC। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, दैट IRC स्टैंड्स फॉर, बोलिए,
इंटरनेट रिले चैट। ये क्या होता है? जैसे अभी आप अगर आप बात करेंगे सिंपल टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस जो आप करते हैं, चाहे वो आप नॉर्मल मैसेज कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, वहां पे जो प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज IRC। मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है, जो मैं अभी आपसे दोबारा पूछूंगा, IRC इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला IRC एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है ऑफ OSI मॉडल। ये हमने बड़े ना, अगर आपको याद हो तो हमने OSI मॉडल का फुल फॉर्म भी किया था। OSI मॉडल, OSI का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? मुझे लगता नहीं किसी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल नहीं है। अच्छा, मैं हेल्प कर देता हूं, मैं बोलता हूं O फॉर ओपन। पहला ओपन है, फिर S से क्या होना चाहिए? अरे वाह, क्या बात है। ओपन सिस्टम। हाँ हाँ, ओपन सिस्टम। और फिर I से क्या होना चाहिए? इंटरकनेक्शन। अरे वाह, ये किसने बोला? प्रभ ने। यस सर। वेरी गुड। OSI की फुल फॉर्म है दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। जो किस चीज पे? उसके अंदर एक लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर, जो हमें एक सुविधा प्रदान करती है जिसके द्वारा हम टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। और ये किस मॉडल पे काम करता है? दैट इट वर्क्स ऑन अ क्लाइंट एंड सर्वर। जैसे कंवल जी सर प्रभ को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना चाहते हैं, तो जो मैसेज कंवल जी सर के फोन से जा रहा है, दैट डिवाइस इज अ क्लाइंट and that they reach to a server of WhatsApp, and again the server of WhatsApp is sending the same to a client that is a Prabpreet। इसका मतलब हुआ कि जो कम्युनिकेशन होगा वो क्लाइंट टू सर्वर होगा। डायरेक्टली दोनों क्लाइंट्स आप एक दूसरे के साथ विचार विमर्श नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सेम चीज यहां लिखी है, द IRC client send request to IRC server and the server forward this request to another client to enable them to communicate with each other. Last is it provides one-to-one communication as well as a group communication for chatting। मेरे प्यारे बच्चों, होपफुली जो हम लोगों ने किया, और मेरे को होपफुली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हम लोग